कामरान और उमर की दोस्ती पूरी कॉलोनी में मशहूर थी। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सब कामरान को प्यार से कामी कहते थे। एक दफा उमर टीचर से पानी पीने का पूछ कर गया, लेकिन फिर उसकी वापसी नहीं हुई। जू जू वक्त गुजर रहा था, कामी परेशान हो रहा था। छठी के वक्त कामी उमर के घर गया और कहा, आंटी, उमर टीचर से पानी का पूछ कर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। क्या वो घर आ गया है? इस बात से उमर के घर वाले परेशान हो गए। अब कामी को एक जोगी की बातें याद आने लगी। एक दिन जोगी ने कहा था, अब मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, काश कोई मेरा बेटा होता, उसको मैं तमाम नुस्खे बताता और वो खूब दौलत कमाता। इतना कहकर जोगी ने चमकदार नजरों से उमर की तरफ देखा था। उस पर उमर ने जोगी से कहा था कि आप समझें, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे तमाम नुस्खे बताएं। ये तमाम बातें कामी ने उमर के वालिद को बता दी और कहा, हो ना हो, ये जोगी के कारिस्तानी मालूम होती है। अब हर कोई जोगी की तलाश में निकल गया। कामरान चलते चलते जंगल पहुंच गया। शाम के साए बढ़ रहे थे और कामी लगातार चल रहा था। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन पर गिरी हुई कॉपी नजर आई। कॉपी उठाई तो वो उमर की थी। कामी को सुराग मिल चुका था, अब वो वापस नहीं जा सकता था। कामी एक सिमत चलता चला गया। रात हो गई थी। अब उसे डर लग रहा था। लोग कहते थे कि वहाँ बदरूहें रहती हैं। जो लोग भी जंगल में गए, वो वापस जख्मी होकर आए। अभी वो सोच रहा था कि उसे दूर आग का शोला नजर आया। कामी ने सोचा, जरूर कोई इंसान वहाँ है और यही वक्त है अपने दोस्त की मदद करने का। हो सकता है जोगी सुबह उमर को कहीं और ले जाए। कामी आहिस्ता आहिस्ता बगैर आवाज पैदा किए बढ़ता रहा। तकरीबन आधा घंटे चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो आग के करीब आ गया है। वो रुक गया। उसका सांस फूल चुका था। उसने आग से परी नजर डाली तो उसे एक झोपड़ी नजर आई। कामी जल्दी से आगे बढ़ा और दूसरे दरख्त के तने की तरफ गया। फिर रुक गया। वो आग के करीब हो गया और देखा कि एक पत्थरों का चूल्हा बना हुआ है। आग पर कोई बर्तन रखा हुआ है जिसमें कुछ पक रहा है। वो बार बार झोपड़ी को घूर रहा था। उसे यकीन था कि झोपड़ी में कोई है। अचानक झोपड़ी से कोई बाहर निकला। ये वही जोगी था जो स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। जोगी बर्तन पर झुका कुछ देखता रहा, फिर झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी की पुष्ट पर एक दरख्त था। कामी आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त के पीछे छुप गया। अब उसे झोपड़ी ही नहीं बल्कि अंदर का भी सब कुछ नजर आ रहा था। एक तरफ से पर्दा हटा हुआ था। उसने देखा कि उमर रस्सियों से बंधा हुआ है। उसका दिल चाहा कि भागकर उमर की रस्सियां खोल दे, मगर एहतियात लाजिम थी। वो नहीं चाहता था कि अपने दोस्त को छुड़ाते छुड़ाते खुद भी फंस जाए। जोगी फिर अंदर आया और बंधे हुए उमर से मुखातिब होकर बोला, बरखुरदार, बस 5 मिनट ठहर जाओ, दवा तैयार हो रही है। जब तुम्हें पलाऊंगा तो तुम अपनी याददाश्त भूल जाओगे। बस तुम्हें यही याद होगा कि तुम मेरे बेटे हो। जारी है। Don't forget to like, share, and subscribe so you don't miss out on any of our future videos.